अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास है जिसमें मैं आपको पाथ टूल, पाथ इरेजर टूल डिटेल में समझाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज हमारी पाथ की क्लास है। यहाँ पे स्ट्रोक दे दो, ठीक है। रेड कलर में आप फिल को जो है वो नन कर दें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, फिल ऑफ है, स्ट्रोक ऑन है, ठीक है। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊंगी, यहाँ पे पाथ पे जाके आउटलाइन स्ट्रोक करूंगी। जैसे ही मैंने आउटलाइन स्ट्रोक की है, देन आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रोक था वो फिल के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। एक तो यही इसका काम होता है, ठीक है, आउटलाइन स्ट्रोक का। ओके व्यूवर्स, तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जैसे मैं एक सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, सर्कल बनाया, इसका मैं जो फिल है वो नन कर देती हूँ और स्ट्रोक ओपन करती हूँ, ठीक है। जैसे स्ट्रोक पे डबल क्लिक किया तो इस तरह उसका कलर आ जाएगा। अच्छा, खैर, इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट पे जाना है, पाथ पे जाना है, ठीक है, और ऑफसेट पाथ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जितना ज़्यादा ऑफसेट पे नंबरिंग लिखेंगे उतनी ज़्यादा इसका जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, लाइक दिस। और अगर आप कम करते हैं तो इस तरह कम होगा, ऐसे। अक्सर हमें जो है वो एक्यूरेट साइज जो है वो चाहिए होता है, उसके लिए हम ऑफसेट पाथ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी चीज़ जो है वो बिल्कुल मेजरमेंट के मुताबिक हो। खैर, 46 करके मैं ओके करती हूँ। अब अगर मैं इसकी कॉपी जनरेट करना चाहती हूँ वो भी हो सकती है। कैसे? कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। लेकिन जाहिर है वो जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, चुप करके दोबारा से आपने अगर इसके ऊपर अप्लाई करना है इतना ही सर्कल, तो फिर आपने सेलेक्ट करना है, पाथ पे जाना है, ऑफसेट पाथ पे चले जाना है और यहाँ पे 64 लिखा हुआ आएगा, 46 सॉरी लिखा हुआ आएगा। अब ओके कर दें, देन आप देख सकते हैं ये जो साइज है वो बिल्कुल तीनों का एक्यूरेट हो गया। तो ये बेसिकली काम होता है ऑफसेट पाथ का, ठीक है। शिफ्ट के साथ मैंने छोटा किया, इसलिए आप इसको कलर भी दे सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं। जैसे मैं फिल पे डबल क्लिक करती हूँ, यहाँ पे इसको कलर दे देती हूँ, ये वाला, ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, हम पेन टूल से कोई भी ड्राइंग भी कर सकते हैं। ये यहाँ से ये ऐसे और इधर ऐसे, बस, ठीक है। अच्छा, आपने फिल को जो है वो प्लीज़ ऑफ कर देना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे वो जो लाइन है सिलेक्शन वाली वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब जो पेन टूल की मज़ीद ड्राइंग वाली लाइन होती है, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट करना है, जो भी आपने पाथ बनाया, ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्ट्रोक पैनल पे जाना है, ठीक है। ये स्ट्रोक पैनल जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पे जाने के बाद आप इसको कोई भी एरो जो है वो आप दे सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट चलिए ये भी ठीक है, तो कोई अच्छा कर लेती हूँ मैं, ठीक है। आप इसको इस तरह शफल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही छोटू सा नज़र आ रहा है। चलिए, अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज करती हूँ, शिफ्ट के साथ छोटा करती हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक हो गया। एक तो ये काम है, आप यहाँ से इसको शिफ्ट कर लें, ठीक है। हेड और टेल को यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, पाथ पे जाना है और इस पे जाने के बाद रिवर्स पाथ डायरेक्शन, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देन आप देख सकते हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगी है, ठीक है। तो हम ये काम भी इसके ऊपर कर सकते। ओके व्यूवर्स, तो अब मैं आपको बताती हूँ हम डिफरेंट शेप को कैसे आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो खैर, मैंने एक सर्कल बनाया, फिर मैं अल्ट के साथ माउस से ड्रैग करूंगी, इसकी कॉपी जनरेट करूंगी। पहले माउस का क्लिक छोड़ना है, देन आपने अल्ट छोड़ना है, ठीक है। अब मैं एक लाइन सेगमेंट लेके ना यहाँ से ना इसको एक क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है, जस्ट वो जो लाइन नहीं है, ठीक है, आपने उसी को ही सिलेक्ट करना है, लाइन सेगमेंट को सिलेक्ट करना है। इसको आपने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे गई, पाथ पे, देन डिवाइड बिलो ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं अब ये जो इसका ऑब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिक डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरह डिफरेंट काम भी कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक शेप चाहिए किसी भी ड्राइंग में से, तो आपने चुप करके उसको डिवाइड करना है, तो वो आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। खैर, आपने इसको सिलेक्ट किया बिल्कुल पाथ से, तो इसको फिल दे देते हैं, ठीक है। कोई कलर देती हूँ फिल में ताकि हमें नज़र आए कि हमने किया क्या, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताती हूँ, अगर हमने कोई कॉपी वगैरह बनानी है तो हमें उसे ग्रेड देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका फिल जो है वो ऑफ कर देती हूँ। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो डिफरेंट रो और कॉलम में डिवाइड हो जाए, तो आपने अपने रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे जाना है,
पाथ पे जाना है और ये ग्रिड ओपन करना है, ठीक है, स्प्लिट। जैसे आप इसको खोलेंगे तो ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब आप जितनी चाहें इसमें रोज़ और कॉलम दे सकते हैं। पहले आपने प्रीव्यू ऑन करना है ताकि आपको पता हो आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। 10 लिखा, 19 लिखा, ठीक है। अगर आप इधर कॉलम से ना चाहते हैं, ये 1 है, मैं इधर 7 चाहती हूँ तो 7 कॉलम आ गए, ठीक। तो इस तरह आप डिफरेंट किस्म की बुक भी बना सकते हैं, ठीक है, मैथ की, इंग्लिश की, तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट रोज़ और कॉलम देख के अपने ग्रिड को चलें। ओके व्यूवर्स, अब हम पाथ इरेजर को समझते हैं कि कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक शेप लेती हूँ रेक्टेंगुलर की, माउस से क्लिक करके जैसे ही ड्रैग करूँगी इस तरह शेप बनना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि आपको नज़र आए कि पाथ इरेजर कैसे काम करेगा। अच्छा, और आई थिंक इतना इनफ है। तो अब हम इधर पाथ इरेजर को सर्च करते हैं। पाथ इरेज़र कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे ही आपने पाथ इरेज़र लिया और आप इस तरह ड्रॉ करेंगे लाइन माउस के साथ, तो जहाँ जहाँ ड्रॉ करेंगे वहाँ से पाथ इरेज़र से ये रिमूव होता चला जाएगा। दिस वन, दिस वन, ये मैं माउस से क्लिक करके आगे मूव कर रही हूँ। तो होपफुली आपको पाथ इरेज़र जो है वो समझ आ गया। अगर आपको इसको दोबारा से रीजनरेट करना है तो कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, साथ आपका ये वापस आने लग जाए। कंट्रोल प्रेस करके रखिए, Z इस तरह, ठीक है। ओके व्यूवर्स, अब मैं आपको इरेज़र टूल के बारे में बताती हूँ कि वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हम कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, एलिप्स टूल से, और इसका स्ट्रोक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। ओके, 5 इज़ इनफ। चलें जी, अब मैं इरेज़र टूल को सिलेक्ट करती हूँ। इरेज़र टूल को अब मैं सर्च करती हूँ। इसका आइकन कुछ इस तरह से होता है, ठीक। तो इरेज़र टूल का आइकन जो है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। आप जैसे ही माउस से पकड़ के ड्रैग करेंगे इस तरह आपकी जो शेप है वो बेसिकली डिवाइड हो जाएगी और आप जितने पार्ट्स करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इरेज़र टूल का ये काम होता है कि आपकी जो शेप होती है वो डिवाइड करता चला जाता है। अब मैं आपको सिलेक्ट करके बताती हूँ इसके कितने पार्ट्स हुए हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ। बात ये है कि जो पाथ इरेज़र होता है वो जस्ट आपकी शेप का जो पाथ है उसको रिमूव करता है, और जो इरेज़र टूल होता है वो आपकी शेप के पार्टीशन कर देता है जितने भी आप हिस्सों में उसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये इनका डिफरेंस है। ओके व्यूवर्स, अब मैं आपको इरेज़र टूल समझाती हूँ कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मुझे कोई शेप ड्रॉ करनी है। मैंने रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट किया, माउस से क्लिक करके ड्रैग करके एक शेप बना लूँगी, और अब मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए। आर्ट के साथ माउस को स्क्रॉल करूँगी, जूम इन हो जाएगा। ओके, मैं सीज़र टूल यहाँ पे सर्च करती हूँ, तो ये है। तो सीज़र टूल आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें हमने पाथ में 2 पॉइंट्स लगाने हैं और उनके दरमियान की जितनी लेंथ होगी वो रिमूव हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको पॉइंट लगा के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल पॉइंट जो वो लाइन सेगमेंट पे लगेगा। जैसे एक पॉइंट मैंने इधर लगाया, दूसरा पॉइंट मैं इधर लगाती हूँ। आप देखिए दरमियान वाला पार्ट जो है रिमूव हो गया। जितनी भी लाइन थी 2 पॉइंट्स के दरमियान वो रिमूव हो चुकी है। ये काम होता है बेसिकली सीजर का। यही काम स्ट्रोक पे करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सबसे पहले मैं एक सर्कल ले लेती हूँ एलिप्स का। अब मुझे स्ट्रोक को नन से हटाना है, इस पर डबल क्लिक करना है और रेड कलर दे दिया। ओके, मैरून से थोड़ा सा स्ट्रोक को बढ़ा देती हूँ ताकि आपको नजर आए। अब मैंने ये सीजर लिया। सीजर लेने के बाद एक पॉइंट मैं इधर लगाती हूँ, सेकंड पॉइंट मैंने इधर। अब इसका जो बीच का एरिया वो बेसिकली रिमूव हो गया है। मैं ऐसे तो समझ नहीं आ रही क्योंकि स्ट्रोक का जो कलर है वो बिल्कुल सर्कल शो कर रहा है। अब मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ कि जहाँ जहाँ पे मैंने पॉइंट्स लगाए थे उसके बीच का एरिया रिमूव हो चुका है, वो एक अलग पार्ट बन चुका है। तो जैसे सर्कल को मूव करूंगी आप देखिए जहाँ पे पॉइंट्स लगा था वो एरिया जो है अलग हो चुका है इससे, दिस वन। ठीक है, तो इस तरह हमारी सीजर जो है वो काम करती है। ठीक है, इस तरह इलस्ट्रेटर पे सीजर जो है अपना काम करती है।
Okay viewers, so thank you so much for watching my video. I hope this class was helpful for you. If anything is still unclear, please leave a comment and I will explain it again. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get notification for all upcoming videos. See you in the next class. Bye and take care.